नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आप ही के चैनल वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं SGX बैंक निफ्टी को लेके, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पीक यानी कि मेजर रेजिस्टेंस पर है और उसको अभी यानी कि जो करंट मार्केट अभी जो चल रहा है वो ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। ये आज एक डेली का चार्ट है जो 7 तारीख का है। आप सुबह ओपनिंग से ही आप देख सकते हैं। अगर हम इसको माइक्रो चार्ट में यानी कि 15 मिनट्स के चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं तो 7 तारीख का कैंडल उसका यहाँ से बना है। पहले इसने एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई, फिर वहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड बनाया है और जो मेजर रेजिस्टेंस था 10794, इसका एक SGX निफ्टी के लिए जो सिंगापुर का होता है। यूजुअली हम ट्रेडर्स इंडियंस फॉलो करते हैं कि अगर 9:15 को हमारा मार्केट ओपन होता है तो हम देखते हैं कि SGX निफ्टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो आज अभी फिल वक्त 10794 इसने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस को तोड़ के 10824 अभी चल रहा है। अगर हम इसको मैक्रो चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आता है तकरीबन 10,900 फिर 11,000 के आसपास। 10,900 भी जा सकता है और 11,100 तक भी जा सकता है। तो फिर कल के लिए हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट में यानी कि निफ्टी 50 जो हम ट्रेड करते हैं निफ्टी इंडेक्स, वो एक पॉजिटिव दिशा में जाने की संभावना है। लेकिन ये तय करता है कि इसकी क्लोजिंग यानी कि SGX निफ्टी रात के 2:15 बजे क्लोज होती है, इसका क्लोजिंग और कल की ओपनिंग भी डिपेंड करता है कि हमारी निफ्टी किस तरह ओपन होगी। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल मार्केट, दैट इज द डो जोन्स एंड नास्डैक को आज रात में किस साइड में क्लोज करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए हम डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 जो आज उसने जिस तरह परफॉर्म किया है उसके प्राइस एक्शन को समझने की मैं इसको माइक्रो चार्ट में देखने की निफ्टी 50 को अगर हम माइक्रो चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्लियर कट आपको एक हायर हाइज देन लोअर लोस का पैटर्न नज़र आता है। ये आज का जो 9:15 का कैंडल है जो कि प्रीवियस डे हाई के आसपास, राइट, इसका जो हाई है 10794 और ये जो रेजिस्टेंस है 10806 800 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है। और आप देखेंगे जो इसका आज का लो बनाया है प्रीवियस डे के लो यानी कि PDL, हम इसको टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं कि PDL दैट इज द प्रीवियस डे लो, वहीं पर रिस्पेक्ट किया, फिर वहीं से उठा और जो PDH जो प्रीवियस डे हाई को ही रिस्पेक्ट किया है और 10806 एक मेजर रेजिस्टेंस था। अगर आप देखेंगे तो 10690 एक मेजर सपोर्ट भी था। हमने जो कल के वीडियो में बताया था कि 10682 एक सपोर्ट आपको देखेंगे तो बाइंग का एक लेवल होगा। तो मार्केट ने बिल्कुल उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है। एक कल का लेवल था यानी कि कल के वीडियो में हमने आज के लेवल्स बताए थे। तो 10682 मार्केट वहीं पे आया, फिर वहीं से उठा, देन इट हैज़ रिस्पेक्टेड 10805। आज का हाई है 10812। तो प्राइस एक्शन यही से बनता है कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और टर्निंग पॉइंट्स आपको कहाँ पे बनते हैं, तो ट्रेड वहीं पे बनता है, ना ही आपको जहाँ पे आपको नज़र आता है वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं बनता है। अगर आप प्राइस एक्शन विद टर्निंग पॉइंट्स रीड करना जानते हैं तो आपको एक प्रॉपर ट्रेड आपके हाथ लगेगा और एक प्रॉफिटेबल साबित होगा। देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये आज का ओपनिंग है जो एक मारूबुजू कैंडल आप बोल सकते हैं इसको, ये बिल्कुल मारूबुजू ही है जो कि कल के क्लोजिंग के कैंडल को इसने कवर करके नीचे की तरफ एक बेरिशनेस दिखाई दी है। फिर आप वहाँ पे देखेंगे तो इसका जो लो बना है प्रीवियस डे का हाई है, राइट, जो 12 बजे इसने हाई बनाया था वो उसका हाई है। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन को, जो 7 तारीख का कैंडल, आज का कैंडल 9:45 में जो इसने लो बनाया है 22043 यहीं पे इसने एक सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से साइडवेज रहा
जो कॉन्क्रीट एक कंफर्मेशन मिला है इन 3 कैंडल के अंदर अपने को मिला है कि एक मार्केट बुलिशनेस में जा सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से दीज आर द 3 कैंडल्स जहाँ पर आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिला है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। इसके नीचे जो भी स्टॉप लॉस आपका रहेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप एक ट्रेड यहाँ पे बना सकते थे। और इसने जो आज का हाई बनाया है दैट इज़ 22567। अगर आप देखेंगे हमारे कल की वीडियो में हमने क्लियरली बताया था कि जो पहला इसका 22671 दिस इज ऑल्सो वन टर्निंग पॉइंट। क्या इसने वही रिस्पेक्ट किया है जो हमारा टर्निंग पॉइंट था? आप देख सकते हैं, क्योंकि एक एनालिसिस है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, वी हैव टू रिस्पेक्ट, राइट। तो ये एनालिसिस के साथ होता है कि टर्निंग पॉइंट को किस तरह निकाला जाता है और आप किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। 2267 इज एग्जैक्टली द टर्निंग पॉइंट। मार्केट वहीं से रिस्पेक्ट किया और वहीं से गिरा और क्लोज किया 225671। तो मैं ये सिर्फ और सिर्फ कहना चाहता हूँ कि टर्निंग पॉइंट और प्राइस एक्शन अगर दोनों आप मर्ज करके ट्रेड करोगे ना, तो आपका जो भी दोनों को मर्ज करके आप ट्रेड करोगे तो आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और इसका जो लो है आज का 11:30 बजे का लो है 22102, राइट। 22102 एक सपोर्ट जो आपको मिला है और आपका यहाँ से हाई देख सकते हैं, तकरीबन 500 पॉइंट इसने रैली दिया है। और कल की वीडियो में मैंने ये कुछ स्टॉक्स भी बताए थे, उसमें शामिल था महिंद्रा एंड महिंद्रा, दैट इज़ M&M। अगर इसके नीचे आपको बेरिशनेस नज़र आती है तो आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। मैंने कल ही कहा था, आज बिल्कुल वैसे ही हुआ है। इसने गैप अप ओपन किया, गैप डाउन ओपन किया है और जिसका हाई था 568 और इस हाई को ऊपर जाने की इसने कोशिश नहीं की और वहीं से एक बेरिशनेस स्टार्ट हो गई। और जो आपका पहला टारगेट था 555, मार्केट ने बिल्कुल वहीं पर रिस्पेक्ट किया और वहीं से उठाया और क्लोजिंग की है 560। तो ये सारे एनालिसिस आपको प्राइस एक्शन समझने के बाद ही समझ में आएंगे कि ये लेवल्स अगर एक कंसिस्टेंटली हायर हाइज बनाता है तो कहीं ना कहीं जाके रुक सकता है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हायर हाइज जा रहा है देन वी शुड नॉट टेक अ लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके रुक के देन इट हैज़ टू कम डाउन, क्योंकि मार्केट दोनों को अपॉर्चुनिटी देता है, बायर्स और सेलर्स को। तो आप अपने आप को फाइंड आउट कीजिए कि आप बायर्स हो या सेलर्स हो, या फिर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो या सेलिंग की। कल के लिए ICICI बैंक के लिए कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इसका जो पहला नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 380 का मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्लियरली सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। 380 इसका पहला रेजिस्टेंस है। आज का जो क्लोजिंग है 374। अगर 380 मार्केट रेस्पेक्ट करके नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर आपका जो टारगेट रहेगा 352 हो सकता है कल भी आपको देखने मिले अगर बैंक निफ्टी नीचे रहा तो। अगर कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा, ये 380 ब्रेक करता है तो फिर ये 390 तक जा सकता है। अगर 390 ब्रेक किया तो देन 409 इज द मेजर रेजिस्टेंस फॉर द बैंक ICICI बैंक। तो आपको अकॉर्डिंग टू आपका प्राइस एक्शन जो कहता है, राइट, उसके हिसाब से आपको ट्रेड बनाना चाहिए विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। अगर ये 380 को रेस्पेक्ट करके नीचे जाने की कोशिश करता है तो 352 का एक पहला सपोर्ट बनेगा। अगर ये 380 एंड 90 ब्रेक करता है तो 409 आपका रेजिस्टेंस रहेगा। बजाज फाइनेंस भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू 5-6 दिनों से ऊपर ही जा रहा है। अभी कल के लिए इसका जो रेजिस्टेंस अपने को नज़र आ रहा है 3467 को रिस्पेक्ट करके अगर नीचे गिरता है तो फिर 3250 तक आ सकता है, दैट इज द 3251। अगर 3267 ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 3681 का एक रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ये यू टर्न मारता है, यानी कि 3467 से यू टर्न मारता है, तो आपका सपोर्ट रहेगा 3251 एंड 3114। ये है बजाज फाइनेंस के कल के लेवल्स। इन्फोसिस देख सकते हैं एक कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ऊपर बोल सकते हैं आप, एक पॉजिटिव वे में चल रहा है। और इसने आज 793 का एक रेजिस्टेंस था, उसको रेस्पेक्ट करके क्लोजिंग दिया है 789। कल अगर ये 793 ब्रेक करता है तो 805 इसका टारगेट रहेगा। अगर 793
से नीचे जाने की कोशिश करता है तो इसका सपोर्ट रहेगा 777, सेकेंड इज 751 एंड 731। अगर ये कल 793 से नीचे जाने की कोशिश करता है तो आपका पहला जो शॉर्ट के लिए शॉर्ट करते हैं तो आपका पहला टारगेट रहेगा 777, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 690 एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इसका नियरेस्ट सपोर्ट 610 है। अगर ये ऊपर जाता है तो 653 देन 668 रेजिस्टेंस है। एक कल के दिन में यानी कि 6 तारीख को ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है और वहीं से नीचे गिर रहा है, तो गिरता है तो 610 अपने को कल सपोर्ट एक देखने को मिल सकता है। कल के लिए निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि टर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला जो सपोर्ट रहेगा 10772, सेकेंड इज 10754, थर्ड इज 10736, फोर्थ इज 10682, लास्ट इज 10618। यानी कि आज की जो क्लोजिंग है 10786। अगर ये नीचे जाता है तो 10,618 तक अपने को कल देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, अगर आज का जो हाई है 10806 और आज का जो क्लोजिंग है 10786, ये ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 10805, सेकेंड इज 10829, थर्ड इज 10876 और लास्ट इज 10906। तो रेजिस्टेंस यानी कि 10,900 तक मार्केट ऊपर जाने की एक संभावना है और नीचे आता है तो 10,620 तक अपने को राउंड फिगर देखने को मिल सकता है। ये रहा निफ्टी का टर्निंग पॉइंट कल के लिए यानी कि 8 जुलाई 2020। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की जो पहला सपोर्ट है 21686, सेकेंड इज 21534, थर्ड इज 21174, फोर्थ इज 21034 एंड लास्ट इज 20875। मार्केट जो आज की क्लोजिंग है 22567, अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फिर 20,875 तक अपने को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा यानी कि टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे 23211, सेकेंड इज 23670, थर्ड इज 24053 एंड लास्ट इज 24263। तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस यानी कि जो टर्निंग पॉइंट रहेगा 24,263। ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी 8 जुलाई के लिए टर्निंग पॉइंट्स जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए रहेंगे। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं जो आज का वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के लेवल हमने बताए हैं, कल ट्रेडिंग के लिए आपको जो भी आपको सेटअप मिलता है तो आप अपने हिसाब से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारा एक प्रमोशनल टर्निंग पॉइंट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने की कोशिश करते हैं लाइव मार्केट में, अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को सही से सीखना चाहते हैं जो विदाउट एनी इंडिकेटर्स, देखिए प्राइस एक्शन एक कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट वो सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आने के बाद वो ट्रेडिंग इज नथिंग सिंपल। क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्टिंग में इंट्राडे स्पेशली आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि आप काफ़ी सारे लूजर्स को देखे हुए होते हो और अपना खुद का कैपिटल वेरी शॉर्ट टाइम लॉस करके भी देखा होता है। तो इसलिए आपको जो फियर फैक्टर रहता है ना, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। क्योंकि इंट्राडे इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक गैम्बलिंग, पीपल विल थिंक, बट आई एम अ प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर। मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से करते आ रहा हूँ। राइट, तो जो मैं अप्लाई करता हूँ जो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, तो वही चीज़ें आप सीखने वाले हैं। और मेन जो आपकी है इसके अंदर साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी ही आपको काम करती है। भले ही आप प्राइस एक्शन सीखने के बाद भी अपने साइकोलॉजी और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बेहतर यही है कि आप ट्रेडिंग मत कीजिए। भले ही आपका कैपिटल को अपने पास सेफ रहेगा तो आप किसी और दूसरे में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको सही लगता है।
क्योंकि सिंपल से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस का कोई काम नहीं है। ट्रेड मार्केट आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, तो आपको उस इमोशंस के अगेंस्ट आपको मात दे के ट्रेडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो आशा करते हैं जो भी हमने वीडियो बना रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, उसको समझने के और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी आपका मन में सवाल होता है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बात करने में मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ सकता है। अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो, भले ही आप क्लास सीखे ना सीखे, दैट इज़ सेकेंडरी, लेकिन अगर आप कुछ भी सवाल आपके मन में है कोई भी स्टॉक के रिलेटेड, अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं फंसे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जो भी है, तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे मेरा आइडिया है, मेरा एनालिसिस जो भी कहता है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का पार्ट सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए फिर और कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो प्राइस एक्शन, आज मैंने आज दोपहर में एक वीडियो रिलीज़ की है जो यूट्यूब पर, उसको भी देखिए। प्राइस एक्शन किसको कहते हैं और उसको कैसे समझते हैं, वो भी शायद आपको हेल्पफुल होगी। उसका भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चलिए कल तक के लिए टेक केयर।